उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच बसा काफलपुर गांव अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता था, लेकिन गांव के लोग एक पुरानी हवेली के पास जाने से हमेशा डरते थे। वो हवेली गांव के अंतिम छोर पर एक टीले पर बनी थी, एक विशाल पत्थर की इमारत जिसके चारों ओर झाड़ियां उगी थीं और दीवारों में अजीब सी दरारें थीं, जैसे वो किसी जिंदा चीज से फटी हों। नवीन, एक होनहार आर्किटेक्चर छात्र, दिल्ली से रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए इस गांव आया था। उसका उद्देश्य था भारत की प्राचीन उपेक्षित इमारतों के डिजाइन और उनकी बनावट को समझना। गांव वालों ने उसे उस हवेली की ओर न जाने की चेतावनी दी थी। वो दीवार बोलती है साहब, गांव की बुजुर्ग महिला गंगा दाई ने कहा। रात में चीखें आती हैं वहाँ से, जैसे कोई दीवार में से बाहर निकलना चाहता हो। नवीन ने हौसते हुए कहा, मुझे तो लगता है दीवारें अपने इतिहास कह रही हैं, मैं जरा सुनना चाहूंगा। नवीन ने गांव के बाहर टेंट लगा लिया और अगले दिन हवेली के भीतर जाने की योजना बनाई। वह अपने साथ कैमरा, लैपटॉप और स्केचबुक लाया था। अगली सुबह वह हवेली पहुंचा। बड़े बड़े फाटक में जंग लग चुका था, लेकिन किसी तरह उसे खोलकर वह अंदर गया। अंदर घुप अंधेरा था, हवा नहीं चल रही थी, लेकिन एक ठंडक महसूस हो रही थी। दीवारों पर समय की मार साफ दिखती थी, लेकिन कुछ दीवारें अलग लगती थी, मानो हाल ही में उनमें कुछ बदला गया हो। वह एक कोने में पहुंचा जहां दीवार में गहरी दरार थी। जैसे ही उसने दीवार को छुआ, उसे अपने हाथ में करंट जैसा झटका महसूस हुआ। छूना मत, एक फुसफुसाहट भरी आवाज उसके कानों में पड़ी। नवीन चौंक गया। पलट कर देखा, कोई नहीं था। उस रात वह हवेली से लौटकर अपने टेंट में सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आंख लगते ही एक सपना आया। वह खुद को उसी हवेली में देखता है, लेकिन यह वर्तमान नहीं, 100 साल पुराना अतीत था। दीवारें नई थीं, घर में रौनक थी, और वहीं एक नौजवान लड़की रो रही थी। उसे कुछ लोग जबरदस्ती एक कमरे में ले जा रहे थे। मुझे मत बंद करो, मैं जिंदा हूँ, वो चिल्ला रही थी। फिर एक दीवार बनाई जाती है और वही लड़की उसमें कैद हो जाती है। सपना टूटता है। नवीन पसीने में तर-बतर होता है। आगे की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल अधूरा सच को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करें।